नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 4 जनवरी के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे एचपीयू ने कुछ एक रिजल्ट जो है वो जारी करे हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ एचपीयू इकाड्योल की जो यूजी पीजी और बीएड जनवरी सेशन की एडमिशन्स हैं वो ओपन हो गई हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ बीएड एडमिशन को 5% छूट, खाली सीटें भरने का फैसला, 8 को ऑन दी स्पॉट एडमिशन, तो इसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने यूजी फर्स्ट ईयर का जो री इवैल्यूएशन का रिजल्ट जारी करा था, क्या उसको अब वापस ले लिया गया है, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो अपडेट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बीएड एडमिशन की बात करें, तो बीएड एडमिशन को 5% छूट, खाली सीटें भरने का फैसला, 8 को ऑन दी स्पॉट दाखिला। तो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी ने बीएड प्रवेश के लिए अंकों में 5% छूट का निर्णय जो है वो लिया है। ये छूट के साथ अब एचपीयू से संबंधित बीएड कॉलेजों में जो सेशन 23 से 25 के लिए जो खाली सीटें रह गई थी वो भरी जाएंगी। तो समिति ने सर्वसहमति से ये निर्णय जो है वो लिया है। हिमाचल में जो है वो बीएड की मैनेजमेंट कोटे की सीटें जो है वो खाली रह गई हैं। अब इन सीटों को भरने के लिए 8 जनवरी को सुबह 9 बजे ऑन द स्पॉट यहाँ पे दाखिला जो है वो दिया जाएगा। और इसके लिए एचपीयू ने जो है वो एंट्रेंस एग्ज़ाम जो हुआ था उसके अंकों में भी जो है वो छूट दी है। तो यहाँ पे जो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनके जिनके 45 नंबर हैं, और जो रिजर्व कैटेगरी है जिनके वहाँ पे 37 नंबर हैं, वो इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो कॉलेजों में स्टेट कोटे में 13, मैनेजमेंट में 31 सीटें जो है वो खाली रह गई हैं, और इन सीटों को भरने के लिए काउंसलिंग जो है वो करवाई जाएगी। और एक काउंसलिंग जो है वो जो संबंधित कॉलेज है वहीं पर जो है वो होगी। तो इसके लिए जो काउंसलिंग है वो यहाँ पे 8 जनवरी को आयोजित जो है वो करवाई जाएगी, और ये काउंसलिंग सुबह 9 बजे होगी। और इसके लिए जो है वो जिन भी कैंडिडेट्स के एंट्रेंस एग्जाम में जनरल कैटेगरी में 45 नंबर हैं और रिजर्व कैटेगरी में 37 नंबर हैं, वो इसके लिए अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करूं तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका इकाड्योल से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे इकाड्योल ने जो यूजी पीजी एमबीए बीएड एमए एजुकेशन की जो यहाँ पे जनवरी सेशन में एडमिशन्स होनी है वो यहाँ पे ओपन कर दी हैं। तो यहाँ पे जो यूजी में बीए बीकॉम का 3 ईयर का कोर्स होगा उसकी एडमिशन ओपन हो गई है, और इसके लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 29 फरवरी रखी गई है। इसी के साथ पीजी कोर्सेज में एमए इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, म्यूजिक, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, एमकॉम और एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में पीजी के कोर्सेज करवाए जाएंगे। इसके लिए भी अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 29 फरवरी रखी गई है। इसी के साथ एमबीए के लिए भी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो यहाँ पे 29 फरवरी रखी गई है। इसी के साथ बीएड और एमए एजुकेशन में भी एडमिशन्स होनी है, और इसके लिए भी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो यहाँ पे 29 फरवरी रखी गई है। इसी के साथ डिप्लोमा इन टूरिस्ट गाइड, डिप्लोमा इन योगा स्टडीज़, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन और डिप्लोमा इन डेटा साइंस, इसके लिए भी जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो यहाँ पे 29 फरवरी रखी गई है। और ये जो पोर्टल है वो यहाँ पे 5 जनवरी से ओपन हो जाएगा, यानी कि कल यहाँ पे एडमिशन्स के लिए पोर्टल ओपन हो जाएगा, और ये एडमिशन जो है वो 29 जनवरी तक चलेंगी। तो जो भी एचपीयू इकाड्योल के थ्रू यूजी पीजी एमबीए बीएड और एमए एजुकेशन करना चाहता है वो कल से इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका एचपीयू के जो रिजल्ट है उनसे संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे एचपीयू ने कुछ एक रिजल्ट जो है वो जारी करे हैं। तो यहाँ पे एचपीयू ने जो है वो बीए एमएस सेकंड ईयर के जो एग्ज़ाम अगस्त में हुए थे उनका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया है। इसी के साथ बीडीएस फोर्थ ईयर जिनके एग्ज़ाम सितंबर में हुए थे उनके रिजल्ट भी जो है वो जारी कर दिए हैं। तो जो भी एचपीयू के बीए एमएस सेकंड ईयर और बीडीएस फोर्थ ईयर के स्टूडेंट हैं वो अपनी आईडी और पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके अपने रिजल्ट जो है वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट की बात करूँ तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने एक नोटिफिकेशन जारी करा था जिसमें बोला गया था कि जो यूजी फर्स्ट ईयर के री इवैल्यूएशन के रिजल्ट है वो जारी कर दिए हैं, और उसके बाद जो है वो एचपीयू ने उनकी एक लिस्ट भी जो है वो जारी करी थी। लेकिन बाद में जो नोटिफिकेशन है वो तो यहाँ पे वेबसाइट पे अभी भी दिख रहा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग रिजल्ट ऑफ री इवैल्यूएशन लॉट 1 फॉर जून 23 यूजी एनुअल एग्जामिनेशन। तो ये नोटिफिकेशन तो जो है वो यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन जो रिजल्ट उन्होंने डाला था, जो लिस्ट डाली थी, वो यहाँ से रिमूव कर दी है। तो अब बड़े ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो मुझसे पूछ रहे थे कि क्या यूजी का जो रिजल्ट है यहाँ पे फर्स्ट ईयर का री इवैल्यूएशन का वो
यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने जो है वो ले लिया है वापस या नहीं लिया हुआ है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँ कि जो रिज़ल्ट है वो यहाँ से रिमूव हो गई है और मैक्सिमम स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके रिज़ल्ट जो है वो वहाँ पे अपडेट नहीं हुए हैं, उनके सेम मार्क्स जो हैं वो ही दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जो रिज़ल्ट है वो लिस्ट जो है वो मे भी वहाँ पे कुछ टेक्निकल इशू हो सकते हैं, और ये जो रिज़ल्ट है जो लिस्ट है वो आपको फिर से यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो जो भी रिज़ल्ट है वो यहाँ पे फिर से जो है वो जारी होगा। तो दोस्तों ये तुम्हारी आज की कुछ एक अपडेट, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए तथा ऐसे ही अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर यहाँ पे फिर भी किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जैसे ही आप लोग मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करोगे उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पे मुझे पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पे मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। धन्यवाद।